बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज के इन्वेस्टर अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम इन्वेस्टर महाकुंभ के सिंहद्वार में, जहां हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप शेयर बाजार से करोड़पति बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं इस घंटे के हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ बने हुए हैं BSE के मेंबर रमेश दमानी, NSDL के MD और CEO गगन राय, और साथ ही अब शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज गुलटेक चंदानी। शेयर बाजार में ये 30 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं और देश में फंड मैनेजर की पहली पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ है SG प्राइवेट बैंकिंग के निपुण मेहता। निपुण ने 25 साल से बाजार के उतार चढ़ाव को नजदीक से महसूस किया है और सारा पैसा मिड कैप शेयरों से बनाया है, जहां अक्सर लोग अपने हाथ जला बैठते हैं। हमारे साथ निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के मेहरबून ईरानी भी मौजूद है। ये 20 साल से शेयर बाजार में डटे हुए हैं और बाजार के मल्टी बैगर शेयरों को ढूंढ निकालने में इन्हें महारत हासिल है। हमारे दो सहयोगी गौरिका और प्रदीप भी हमारे साथ हैं। इस पैनल को देखने के साथ साथ आप भी सोच रहे होंगे कि आप अपनी तिजोरी कैसे भर सकते हैं। तो इस तिजोरी को भरने के लिए बाजार यानी शेयर बाजार से बेहतर और कोई भी विकल्प नहीं है। शेयर बाजार में मामूली उतार चढ़ाव के बावजूद अगर आप देखें तो लंबी अवधि में ये एक स्वर्ण कलश साबित हुआ है सभी निवेशकों के लिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। और इन्हीं आंकड़ों पर आइए थोड़ी करीबी नजर डालते हैं हमारी सहयोगी प्रियंका संभव के साथ। एक ऐसी मशीन जिसमें हम 100 रुपए डालें और वो 500 होकर निकले, है ना एकदम ड्रीम मशीन। खैर इसका इजाद तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन हाँ शेयर बाजार आपके लिए ऐसा जरूर कुछ कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 1991 में सेंसेक्स के शेयरों में 10,000 रुपए डाले होते तो ये 10,000 साल 2000 में बढ़कर हो जाए 53,600 रुपए, यानी आपको मिलता अच्छा खासा 5.5 गुना से ज्यादा का रिटर्न। और अगर आप 10 साल और रुक जाते और मान लीजिए आप ये 10,000 2010 में निकालते तो क्या होता? तब आपके पैसे की उम्र 19 गुना बढ़ जाती और आपको मिलते 1,87,100 रुपए। जी हाँ, लग रहा है ना कि शेयर बाजार है किसी खजाने की चाबी। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ सेंसेक्स के इंडेक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं, जबकि सेंसेक्स में ऐसे कई शेयर हैं जिन्होंने इंडिविजुअली इन 20 सालों में निवेशकों के पैसे 25 से 30 गुना तक बढ़ा दिए हैं। अच्छा स्टेडी रिटर्न, यही वजह है कि विदेशी भी भारत में पैसा लगाना चाहते हैं। और अगर बाजार में लगने वाले विदेशी पैसे की बात करें जिसे हम FII निवेश कहते हैं, तो वो 10 सालों में 22 गुना की छलांग लगा चुका है और ये छलांग बढ़ती ही जा रही है। 2000 के 6,25,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वो 2010 में 1.25 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है ये आंकड़ा। यानी विदेशी भी मानते हैं कि भारतीय बाजार रिटर्न देने में सबसे आगे हैं। और सेंसेक्स में है दम, ये हम नहीं दुनिया मान रही है, सलाम कर रही है दुनिया। भारत को इसकी सवारी आपके वेल्थ क्रिएशन को टॉप गियर में ले जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मुकाबले सेंसेक्स पिछले 5 सालों से अच्छा रिटर्न लगातार दे रहा है। आंकड़े भी कुछ यही गवाही दे रहे हैं। ग्राफ को देखिए और समझिए कि भारत के बाजार ने कितना अच्छा रिटर्न दिया। चीन के बाजार को छोड़कर सेंसेक्स ने हर साल बाकी बड़े विदेशी बाजारों को फीका साबित कर दिया। और पिछले 3 साल की बात की जाए तो चीन भी हमसे पिछड़ गया है जनाब। यानी पैसे कमाने का मौका देने में हमारे बाजार हैं सबसे आगे। हमारे ग्राफ से जाहिर है कि हर 10 साल की अवधि में सेंसेक्स कम से कम आपके पैसे 5 गुना तक बढ़ा दे रहा है। और जानकार मानते हैं कि अगले 8-10 साल में सेंसेक्स 1 लाख का स्तर पार कर चुका होगा, यानी मौजूदा स्तरों से करीब 5 गुना की बढ़ोतरी। तो देर किस बात की है, शेयर बाजार में निवेश शुरू कीजिए और अपने पैसे को बढ़ते हुए देखिए। और पैसे में बढ़ोतरी किसे नहीं पसंद आती। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग। शुक्रिया प्रियंका ये सारे डिटेल्स देने के लिए। दमानी साहब, आपसे ये सवाल है कि एक सेइंग है वॉल स्ट्रीट पे कि जब आपको लगता है कि आपके हाथ में खजाने की चाबी लग गई है तो कोई वहां का ताला बदल देता है, फिर वो चाबी लगती नहीं। ऐसी कोई चाबियां हैं जो हमेशा लगे? जी जरूर है। जो प्रिंसिपल्स है शेयर बाजार के, they are always principles, they don't change because otherwise they would not be principles। तो मैं यही कोशिश करूंगा आज मेरे प्रेजेंटेशन में कि कुछ प्रिंसिपल्स शेयर बाजार के आपके इन्वेस्टर लोगों को समझाऊं। तो शुरू करूं? गोरखा जी, जोनल जी कहते थे कि शेयर बाजार में 2 किस्म के लोग आते हैं। एक तो जो तजुर्बे वाले होते हैं, पीपल विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और दूसरे जिनके पास बहुत पैसा होता है। और थोड़े दिन बाद ऐसा होता है कि तजुर्बे वाले लोगों के पास पैसा आ जाता है और पैसे लोगों के पास तजुर्बा आ जाता है।
तो आज मैं तजुर्बे की भाषा से बात करूंगा आपसे, आपको समझाऊंगा कि जो ग्रेट इन्वेस्टर्स है, अपन अक्सर सोचते हैं कि जब अपन 30 के हो गए, अरे काश मैं 20 साल का था तब मेरे को ये मालूम होता, या मैं 50 का हूं तो अगर मेरे को 25 में किसी ने बता दिया होता तो मेरी जिंदगी कितनी अलग किस्म की हो जाती थी। तो आज मैं ये कोशिश करूंगा जो ग्रेट इन्वेस्टर्स है, जो 2-3 चीजें हमेशा हमको सिखाते हैं, वो सारांश पे समरी में आपको समझा सकूं कि व्हाट आर द की थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन द मार्केट। एंड इफ यू आर यंग, यू आर स्टार्टिंग बिल्डिंग योर करियर, इफ यू न्यू दीज थिंग्स, परहैप्स यू कैन चेंज योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल एंड बिकम एज द थीम ऑफ दिस प्रोग्राम इज कौन बनेगा करोड़पति। सो लेट्स सी कैसे बनेंगे करोड़पति। The 3 secrets that all investors talk about are, एक जो बोलते हैं margin of safety, दूसरा जो बोलते हैं circle of competency, और third compounding। मैं थोड़े I'll explain all these 3 concepts to your investors join you so they will have a better idea of what I'm talking about. The first thing is margin of safety। उसके तो every Indian knows this because हमें हमेशा बचपन से सिखाया है कि हर चीज सेल में खरीदना, रुपए की चीज चवन्नी में खरीदना चाहिए। तो शेयर बाजार में भी ऐसा ही होता है। शेयर बाजार में लोग डिफरेंट अप्रोच करते हैं और वो शायद गलती करते हैं। अगर हर चीज अपन सेल में जाके खरीदें, अगर समझ लीजिए आज बिग बाजार में सेल लगा हो तो हम लोग 2 शर्ट की जगह 4 शर्ट खरीद लेंगे क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। लेकिन शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां भाव बढ़ते हैं तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, जब भाव घटता है लोग कम खरीदते हैं। तो द फर्स्ट थिंग ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज दैट you have to buy things that are cheap. Now, how do you know things that are cheap? That is the skill of the individual player who needs to understand कि ये सस्ता है या महंगा है। मैं उदाहरण के तौर पे बोलूँगा, आप लोग सब घर में बैठे हैं, कई घरों के पास में देखा कि एक टाइटन की वॉच होगी, सब लोग लेते हैं, कभी शादी में, किसी की बर्थडे में, किसी की ग्रेजुएशन में। बट ये बहुत कम लोगों को मालूम है या बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है कि 2003 में टाइटन का दाम सिर्फ 40 रुपया था। तो मतलब कंपनी आपको 160 करोड़ में मिल रही थी, आज उसका भाव 3000 रुपया है। तो इसमें सस्ते की आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया इज गोइंग टू ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, people are going to wear watches and upgrade their lifestyles, so you want to buy a great consumer brand like Titan। बहुत लोगों के पास भारती का फोन था, भारती का भाव 6-7 साल पहले 20 रुपया था, आज समझ लीजिए भाव 350 रुपये है, तो वो भी 20 गुना बढ़ चुका है भारतीय शेयरों के भाव। तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं हम लोगों को जो हमको चीज सस्ती मिलती है। शेयर बाजार में क्यों सस्ती मिलती है ये किसी ने जवाब नहीं दिया। ये होता रहता है, बाजार में पैनिक आता है, बाजार में वॉर आता है, गवर्नमेंट्स गिरती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होते हैं, बट फॉर सम रीजन मार्केट्स गो अप एंड डाउन। इफ यू आर अ वाइज इन्वेस्टर यू वांट टू बी लुकिंग एट द मार्केट व्हेन इट्स डाउन। जब ऐसे बार्गेन्स मिलते रहते हैं, रास्ते में रुल जाते हैं, तब अपने को जाके उनसे लेना चाहिए। तो आप पूछेंगे रमेश जी कि मैं कैसे समझूं ये कैसा सस्ता चीज है। आखिर 6000 शेयर ट्रेड होते हैं रोज शेयर बाजार में, कोई स्टील के, कोई टेक्नोलॉजी के, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के, कोई सीमेंट के, कोई FMCG के। तो मैं कैसे समझूं कि कौन सा शेयर सस्ता है। तो उसके लिए बफेट जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि बाय विद इन व्हाट इज कॉल्ड योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसी। Every one of us has a circle of competency. What it means, let's assume you are a doctor, all right? Now you may not know much about the technology industry. आप शायद सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ जाने नहीं, पर आप मेडिसिन के बारे में तो जानते ही हैं क्योंकि you're a doctor. So you can figure out from your head कि इंडिया में 100 करोड़ लोग हैं और जिस ढंग से हम लोग मिठाई खाने का शौक रखते हैं, जिस ढंग से हम लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, तो इंडिया विल बी द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज प्रीटी मच वेल नोन। और मुझे लगता है कि 1 in 10 इंडियंस विल हैव डायबिटीज ओवर द नेक्स्ट 20 years। तो मतलब 10 करोड़ लोग इंडिया में डायबिटीज विल सफर। Now if they want to suffer from diabetes, you know what medicine they'll have to have. कौन सी कंपनी ग्लूकोज के टैबलेट्स बनाती है, कौन सी कंपनी इंसुलिन बनाती है, कौन सी कंपनी एक्सरसाइज प्रोग्राम करती है। So you can start investing in those shares. That is called investing within your circle of competency. Rather than figuring out कि स्टील का भाव बढ़ा या घटा या टेक्नोलॉजी क्षेत्र में क्या हो रहा है, you can figure it out कि मैं खाली मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एम्फेसाइज करूंगा, बिकॉज आई नो देयर, आई नो कंपनीज आर चीप, आई नो जो कंपनीज अच्छी करने वाली हैं, आई नो जिनकी मैनेजमेंट अच्छे है, जो या जो कारखाने अच्छी दवाएं बनाते हैं। सिमिलरली इफ यू आर अ बैंकर, यू मे नॉट नो मच अबाउट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बट यू नो कि सब जगह जाता हूँ ICICI कार्ड मिल रहे हैं, सब जगह जाता हूँ SBI के ATM लग रहे हैं। सो यू कैन कम अप टू सम कंक्लूजन्स जस्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दिस इज द एरिया दैट यू फॉलो।
मुझे अक्सर मैंने go and make this presentation, Gaurika ji, people ask me that I am a housewife. I really don't know, anything about pharmaceuticals or anything about technology. तो मैं क्या करूँ? But a housewife is also a consumer. She has heard the name Titan. She's heard the name of Hindustan Lever. She's heard the name of Rallies. A lot of these companies she has heard the name of. So she can start investing in those companies. What I'm saying is, जहाँ 6,000 शेयर है, nobody can have an answer to all the 6,000 shares कि ये घटेगा या बढ़ेगा. So to try and do that is somewhat self-defeating. So rather than pick 50 or 100 stocks that you will become an expert on, और जब बाजार का उतार चढ़ाव होता रहता है अपन देखते रहना चाहिए, और जब एकदम सस्ते में मिल रहे हैं वो शेयर ले लेने चाहिए. Alright? It's not as simple as it make it sound. It is an art form. But अगर आप keep practicing this theory, ultimately that is what will make you rich. Because when their stocks are cheap, you will buy them. You will know they're cheap because ये आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसी में है, और आप सस्ते खरीद रहे हैं, आप रुपए की चीज चवनी में खरीदोगे जब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी. और अगर आप ये दो स्टेप करेक्ट करेंगे तो आपको एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बनेगा, जैसे जो बोलते हैं ना, आमदनी वेल्थ बनती है, धन बिकम्स वेल्थ. हाउ डू बिकम रिच इन लाइफ, एंड दैट इज थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग. आइंस्टाइन ने कहा था एक बार कि कंपाउंडिंग इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू इन अ मिनट ये हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स इन नंबर्स. और जब ये समझ गया इन माय करियर इन लाइफ एंड अंडरस्टूड कंपाउंडिंग, इट सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय हेड. बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट इज ओनली वन प्लेस टू मेक यू रिच, टू मेक जहां आप एक्चुअली करोड़पति बन सकते हैं. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको लगता है इंस्टेंट करोड़पति बनना है तो गो प्ले द रेसेस, घोड़े की दौड़ में जाइए और हैव ग्रेट लक. But if you follow a systematic intellectual program for investing, you can truly become rich in the stock market. And let me explain to you how compounding works. मैं जैसे संजय पुगला जी ने पहले एपिसोड में बताया था कि मैं करिश्मा करीना के बारे में बताऊंगा, तो मैं उदाहरण के तौर पे ये दो बॉलीवुड के जगमगाते सितारों के बारे में बात करूंगा, गारिका जी. और ऐसे बात करते हैं जो मिस करिश्मा है, शी इज बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, और जब वो 18 साल की होती है, शी डिसाइड्स दैट आई एम गोइंग टू सेव बिकॉज आई वांट टू बी रिच एट द एंड ऑफ माय लाइफ. आई डोंट वांट टू बी पॉवर्टी स्ट्रिकन. जैसे आपने सुना अभी कई एक्टर्स हैं जो काफी सालों के बाद अभी भी बाजार में सड़कों पर लुढ़क रहे हैं. शी वांट्स टू बी रिच इन लाइफ. तो 18 साल में चालू करती है सेविंग करना, और वो सेव करती है हर महीने, हर साल 50,000 रुपए. हर साल 50,000 रुपए सेव करती है वो. और जब वो 25 साल की होती है तो बोलते अब मेरे से नहीं होता है, तो मैं सिर्फ 4 लाख सेव की अपनी पूरी लाइफ में. राइट, 50,000 rupees a year for 8 years, so she say 4 years, and she invests that money to grow at 15% per year. That money should grow at 15% per year. तो उसके बाद आप देखेंगे इसमें जब वो 40 साल की हो जाती है, उसके पास वो 4 लाख का 55 लाख हो जाता है. वो 50 साल की होती है तो 2.25 करोड़ हो जाता है, और वो 60 साल की होती है तो 12 करोड़ हो जाता है. ऑलराइट, बन गई करोड़पति. वो तो 50 साल से पहले ही करोड़पति बन गई थी बाय इन्वेस्टिंग जस्ट 4 lakhs. बट उसके बहन के बारे में सुनिए, करीना, वो थोड़ी मस्त राम है. शी वांट्स टू हैव अ गुड टाइम इन लाइफ, शी वांट्स टू पार्टी, शी वांट्स टू टेक वेकेशंस, शी वांट्स टू बी फ्रेंड्स. तो वो तो 18 साल में सेव करने वाली नहीं है. वो बोलती है मेरे को मजा करना है, मेरे को जिंदगी में मजे लूटने, कोई गलती नहीं उसमें. बट उसका परिणाम क्या होता है? सपोज शी देन डिसाइड्स जब वो 25 साल की होती है कि नहीं मेरी बहन करेक्ट, मेरी एल्डर सिस्टर जो बोल रही थी वो करेक्ट है, दैट वी मस्ट सेव इन लाइफ. तो शी स्टार्ट सेविंग जब वो 25 साल की होती है. ऑलराइट, इंस्टेड ऑफ 18 शी स्टार्ट्स एट 25, तो 8 साल बाद में चालू करती है. बट शी सेव्स ऑल हर लाइफ अंटिल शी इज 60. तो हर साल 50,000 रुपया सेव करती है. 25 में 30, 26, 27, 28, 30, ऑल द वे अप टू 60. जब तक वो 60 साल की रहती है, शी सेव्स एवरी ईयर 50,000 रुपीज. ओके, at the end she saves for a total of 38 years 19 lakh rupees. Okay, वो total अपना saving is 20 lakh rupees, around 20 lakh rupees, or almost for 40 years she has saved her money. Right, still if you look at her what she ends up with at the end of 60 years is only 6 crore rupees. तो आप इसको तोल के देखिए. करिश्मा started when she was 18
and she ended up with 12 crore rupees. Kareena started when she was 25 and saved all her life, and yet she's ending up with half the money as 6 crore rupees. तो उससे एक बहुत बड़ा सिद्धांत निकलता है गौरिका जी, that you must start early, all right? In stock market, in investing, the earlier you start, the richer will be the end payoff. पहले 2 साल 5 साल कुछ लगेगा नहीं, but compounding से जो पैसे के ऊपर कमाता है, that is what makes you rich ultimately. So if you want to be rich when you're 40, when you're 50, or when you're 60, the trick is to start when you're 15, when you're 20, when you're 25, not when you're 45. और आपको सिर्फ सेव करना है 50,000 रुपया हर साल for 8 years if you are only 18 years old, और आपको 12 करोड़ रुपये मिल जाते हैं by compounding that money at 15%. एक और उदाहरण यही 2 महीनों के लेकर, लोग बोलते हैं ट्रेडिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए. All right, there will be always in the stock market great traders, people who can, you know, get in and out of the market, but most of us do not have the wherewithal to be a great trader. All right, so we'll take 2 strategies, एक जो investor की strategy है, एक जो traders की strategy है. इसमें भी उदाहरण में 2 बहनों को वापस लेते हैं, करिश्मा जी और करीना जी. और since करिश्मा जी is the smarter one in this example, we will say she is an investor and करीना जी is the trader. उनको ट्रेड करने का शौक है, लाओ लो बेचो खरीदो. सो शी स्टार्ट्स विद दैट. बोथ 1 करोड़ रुपए से चालू करते हैं, बोथ के शायद इनहेरिटेंस में 1 करोड़ रुपया मिला है, तो बोथ स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी, 1 crore rupees. Both are trying to make 15% return on the money every year. Karishma buys and holds. She wants to be a long-term investor. Kareena is constantly buying and selling at the end of every year. At the end of every year, she wants to buy and sell. If you look at the strategy, at the end of 10 years, Karishma will have 3.5 crore rupees, Kareena will have 2.5 crore rupees. But you look at 30 years before tax, because you remember, शेयर बाजार में अगर अपन शेयर खरीदते हैं, अगर आपने इन्फोसिस आईपीओ में खरीदा था, जब तक आपने नहीं बेचा वो शेयर को, तो आपके कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है. There are no tax consequences unless you sell. You have to sell the shares to pay the taxes. So the money keeps growing and growing tax-free, legally sponsored by the government of India. Whereas if you're a trader, you have to sell and pay 30% tax to the government of India. तो आपका समझ लो लाख का 2 लाख भी हो गया, तो आपको खाली 70,000 बचेगा, क्योंकि 30,000 तो गवर्नमेंट टैक्स में ले जाती है. So given the tax rate that is operational on trading profits, you will find that at the end of 30 years, 30 साल के बाद, Karishma will end up with almost 60 crore rupees. Okay, starting with that 1 crore and growing it at 15%, but not paying any tax rate. Whereas Kareena will end up with only about 15 crore rupees. एक आदमी के पास 60 करोड़ हो जाएगा, एक आदमी के पास 15 करोड़ हो जाएगा. तो पहले उदाहरण में मैं आपको एक प्रिंसिपल समझाया था कि यू मस्ट स्टार्ट अर्ली. राइट, जितना आप जल्दी शुरू करोगे, जितना आप आगे बढ़ सकोगे इस देश में, जितना आप जल्दी करोड़पति बन सकोगे. और ये इस एग्जाम्पल का उदाहरण है कि यू मस्ट इन्वेस्ट वाइजली. राइट, यू मस्ट लेट द मनी वर्क फॉर यू rather than you work for money all your life. Let the money work for you. Let the money compound for you at 14%, 15% per year. And you must understand that जब 2003 में bear market था, तो आपको 10% dividend yields मिलते थे shares पे. Tax-free dividend yields were at about 10%. So it was very easy to grow your money at 14-15%. It gets harder and harder as the money goes out. But these are examples I'm telling you. So the trick, जो बाजार का जो महारहस्य है, जो महाकुंभ का एक गुरु मंत्र है जैसा आप बोलते हैं, is that you must start investing early and you must invest wisely. If you do these 2 principles, there is no way आप 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख से भी शुरू कीजिए, over a period of time आप बन ही जाएंगे करोड़पति, क्योंकि मैथमेटिकली प्रूफ हो गया है कि if you invest your money wisely, over periods of time, that money creates huge amount of wealth. और ये 3-4 किताबें हैं जो आप घर बैठे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स. और गौरिका जी, जैसे अमिताभ बच्चन बोल दिए, लॉक किया जाए. जी हाँ, और मैं भी करिश्मा कपूर बनना चाहती हूँ यहाँ पे. फिलहाल काफी इसमें आपकी बॉलीवुड प्रेफरेंस तो जाहिर नहीं हुई है रमेश. नहीं जी. चलिए, तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग. और जैसा कि रमेश दमानी ने समझाया कि हर किसी के पास एक दायरा होता है जिससे आप फेमिलियर होते हैं, और आपके पास पैसा चाहे कितना भी हो, वक्त से आपको तजुर्बा मिलेगा, तजुर्बे के साथ आपको पैसा मिलेगा. रमेश दमानी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये सिद्धांत समझाए. और उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टर महाकुंभ में
स्वर्ण कलश हमारे दर्शकों को भी मिलेगा इस द्वारा। थैंक यू। और इसी के साथ यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम बढ़ाएंगे अगला कदम एक सक्सेसफुल निवेशक बनने की डगर पर। साथ रहिएगा हमारे CNBC आवाज पर। इन्वेस्टर महाकुंभ का दूसरा सवाल, शेयरों की खरीद बिक्री के लिए क्या जरूरी होता है? A. डीमैट अकाउंट, B. इंश्योरेंस, C. म्यूचुअल फंड। जवाब भेजने के लिए लिखें IMK2 स्पेस A, B या C और इसे SMS करें 51818 पर। भाग्यशाली विजेता को मिलेंगे 50,000 रुपए के सोने के सिक्के। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने